नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि हम आर.एस. अग्रवाल बुक से पॉलिनोमियल क्लास 10th का अभी मेरा चल रहा है। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। दोस्तों, आज हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दो क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स, यानी अल्फा एंड बीटा दो इसके जीरोज है। जैसे पी एक्स दिया है 2x² प्लस 5x प्लस के होता है, यानी एक इसका जो मान आएगा अल्फा आएगा और एक बीटा मान आएगा जो इसको जीरो कर देगा। तो सेटिस्फाई द रिलेशन अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। तो पी एक्स हमको क्या दिया है? पी एक्स दे दिया है 2x² प्लस 5x प्लस के दिया है। तो पहला कह रहा है सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है? सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोफिशिएंट क्या है? 5 है, तो -5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का कोफिशिएंट क्या है? 2। फिर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यानी क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म। तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? के अपॉन x²। तो x² कोफिशिएंट ऑफ x², तो क्या है? 2 है। तो मेरा अल्फा प्लस बीटा का मान -5/2 है और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकला? k/2 निकला। अब हमको क्या कहता है, जो हमको क्वेश्चन जैसा कि दिया है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4 हमको दे दिया है। यानी हमको अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। लेकिन दोस्तों, हमको इस फॉर्म में लाना है, तो क्या लिखेंगे इसको? अल्फा का स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। और हमको इतना, यानी अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है? 21/4 दिया है प्लस, और अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मान मैंने क्या निकाला है? k/2। तो हम इधर लिख सकते हैं यह अल्फा प्लस बीटा का क्या है? होल स्क्वायर है। और अल्फा प्लस बीटा का मान हमको कितना दे दिया है? -5/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब -5/2 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जा 25 है, प्लस में बदल जाएगा, बाई 2 2 जा 4 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 21/4 प्लस k/2 हो जाएगा। अब k/24 और 21/4 जो है प्लस में, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 25/4 माइनस 21/4
इक्वल टू हो जाएगा के बाई 2 हो जाएगा। 4 का एलसीएम होगा तो 4, 25 में से 21 जाएगा तो 4/4 इक्वल टू होगा के बाई 2 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1, तो के इक्वल टू क्या होगा 1 × 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। इस तरह से ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर हम 14 की ओर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोज इज 8। उसका जीरोज का सम कितना दिया है 8 एंड द प्रोडक्ट इज 12 दिया है। हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो सम ऑफ जीरोज क्या दिया है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या दिया है 8 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू दिया है 12 होता है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। और पॉलिनोमियल क्या दिया है, पॉलिनोमियल हमको दे दिया है x² माइनस और अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो fx और x² माइनस और अल्फा प्लस बीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं तो 8x और अल्फा इंटू बीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम 12। अब क्या करते हैं दोस्तों, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x² हो जाएगा। अब इसको दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है, जो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² प्लस में आएगा और सम करेंगे तो -8x आएगा। यानी इसको हम -6x और -2x रख सकते हैं। 6 2 12 और 6 और 2 8 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको x² -6x -2x और +12 इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x -6। इस दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x -6 इक्वल टू 0। अब एक हो जाएगा x -6 और ये हो जाएगा x -2। तो x -6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस में इधर आकर के प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसके एक जो जीरो जो आ गया 6 आ गया और दूसरा जीरो क्या हो गया 2 आ गया। तो लिखेंगे हेंस जीरोज ऑफ fx इक्वल टू x² -8x + 12 आर 6 and 2। धन्यवाद दोस्तों आज का मेरा ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।